दोस्तों यहाँ पे हम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम कटोरी को बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम पहले कटोरी को रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पट्टी लगा के इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई बीच में थोड़ा सा डाउन करते हुए ऊपर की ओर लाएंगे। यहाँ पे हम रोकेंगे मशीन को। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर हम लाएंगे इस तरह से 1/2 इंच के लगभग में सिलाई हम लाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम यहाँ बीच से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे टक्स बनाएंगे। इसको हम पूरा ऊपर तक टक्स बना सकते हैं या फिर हल्का छोड़ के भी हम बना सकते हैं। कटोरी बनाने के बाद यहाँ पे हम इसमें तीरा लगाएंगे। पहले हम कटोरी रख के नाप लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसमें तीरा। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम नहीं खींचेंगे। अब यहाँ पे हल्का सा हम खींचेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तीरा और कटोरी को दोनों को बराबर करने के बाद फिर इसमें हम सिलाई लगा देंगे, सीधा सिलाई। इसी तरह से हम दोनों कटोरी बना लेंगे। दोनों में हम तीरा लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पे हम यहाँ पे पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे इसमें। इसको हमें खींचना नहीं है, दोनों को बराबर रखेंगे। नीचे वाले कपड़े और यहाँ पे पट्टी दोनों को हम बराबर रख के इस पर हम सिलाई लगा दिए। इसके ऊपर से हम चाहें तो एक सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं ऊपर से। अगर आपको लगे कि इसमें सिलाई लगा दें तो सिलाई लगा सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम रखेंगे। उसके ऊपर से फिर हम ये आगे वाले पार्ट को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ से फिर हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा देंगे शोल्डर पे। धागा को हम काट देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम जोड़ेंगे। दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। शोल्डर इधर बाजू की तरफ, अगर आर्म होल की तरफ छोटा बड़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे की तरफ बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाजू में हम जॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हल्का सा कपड़ा, क्योंकि इसमें कम था तो इसमें हम जॉइंट लगा के इसमें हम पूरा कर लेंगे। ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है। यहाँ से हल्का छाट देंगे। उसके बाद फिर हम दोनों बाजू में हम कपड़ा जोड़ लिए। यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस तरह से पट्टी। ये है कस पट्टी, इसमें हम लगा देंगे। कच पट्टी जब भी काटें थोड़ा सा चौड़ा काटें। ये 3 इंची का कटिंग करते हैं और हुक पट्टी 2.5 इंच का। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे इसमें। यहाँ पे पूरा बराबर में सिलाई ला के यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो था इसको हम छाट देंगे हल्का हल्का। अब यहाँ पे इसमें हम लगा रहे हैं हुक पट्टी। हुक पट्टी हम दूसरा कपड़ा का लगा रहे हैं, ये अस्तर वाला कपड़ा का, क्योंकि इसमें कपड़ा कम निकला हुआ था और ब्लाउज की लंबाई हमको ज़्यादा करना था, इसलिए हम ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा करके यहाँ पे ये कपड़ा को हम अलग से इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा, इसलिए हम इसको हम अंदर की ओर रखेंगे। इस तरह मोड़ के इसको अंदर की ओर इस तरह रख के उसके बाद इसके ऊपर से फिर हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो ये अंदर में छिप जाएगा। अगर आपके पास भी कस्टमर का कपड़ा इस तरह और ब्लाउज ज़्यादा करने के लिए बोले तो इस तरह से आप करके ब्लाउज की लंबाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ से फिर हम गला पट्टी लगा रहे हैं इसमें। इस तरह से हम पट्टी बना के रखे हुए थे और यहाँ पे हम पूरे गले में लगाएंगे पट्टी इस तरह से। ये पट्टी 1 इंच या 1.25 इंची का आप बना सकते हैं। पूरे गले में हम इस तरह से लगाते जाएंगे। मशीन को हल्का हल्का रोकते हुए हम लगाते जाएंगे। डायरेक्ट हम लगाते जाएंगे तो इस तरह से आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हम इसको हम रोक के सीधा करते हुए उसके बाद फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे ये पट्टी थोड़ा बढ़ गया तो इसको हम काट के निकाल दिए और यहाँ से इस तरह हम मोड़ के फिर इसमें हम सिलाई लगा के बांध दिए हैं। अब हल्का सा कट लगा देंगे, पूरे गले पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद फिर इसको हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर इसके ऊपर से फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह मोड़ के अब इसके ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। पूरे गले में हम सिलाई लगाएंगे।
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम यहाँ से छाट देंगे इस तरह से। सिर्फ हमें सिलाई वाला पार्ट ही रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर में इसको हम छाट के निकाल देंगे। अब यहाँ पे पीछे की साइड में हम इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें तुरपाई नहीं होना है तो इसमें हम सिलाई ही लगा देते हैं पीछे वाले पार्ट में, और बाजू पे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम टक्स बनाएंगे। इसमें धागा को हम काट के निकाल दिए। अब यहाँ पे इस तरह हम बीच से मोड़ेंगे इसको। मोड़ने के बाद फिर हम टक्स का माप लेंगे। यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाए हैं। इस तरह से हम निशान मिला दिए हैं दोनों तरफ। इसी तरह से हम निशान को मिला के यहाँ से फिर हम कपड़ा को इस तरह उठा के नीचे से हम हल्का चौड़ा रखेंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा रखेंगे चौड़ाई में, और ऊपर की साइड में तिरछा करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। दूसरा टक्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे। दोनों टक्स बराबर होना चाहिए। टक्स बनाने के बाद यहाँ पे लंबाई माप रहे हैं ब्लाउज का। आगे में लंबाई मापने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह मोड़ के यहाँ से हम सिलाई इसमें लगा दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इंची टेप से भी इस तरह से माप ले सकते हैं। हम ब्लाउज से ही माप ले लिए हैं। अब यहाँ पे फिटिंग का हम निशान लगाएंगे। ब्लाउज से ही हम निशान लगा रहे हैं फिटिंग का। इस तरह से कपड़ा को इस तरह हम पकड़ेंगे, पुराना ब्लाउज है, और यहाँ पे कोने पे हम मिलाएंगे इसको। नीचे की साइड में भी इसी तरह से हम मिलाते जाएंगे। कमर पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और दोनों निशान को हम इस तरह से तिरछा करके हम मिला देंगे। अगर आपको ज़्यादा कपड़ा लग रहा है यहाँ पे तो इसको हम छाट भी सकते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे पीछे की साइड में इस तरह से पुराना ब्लाउज को मोड़ने के बाद फिर कमर का हम माप लेंगे। इस तरह से माप लिए हैं। हल्का सा इसमें हमें लूजिंग देना है तो हम हल्का सा लूज इसमें दे देंगे। अब यहाँ पे बाजू हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पे ये जो कट है इसको हम शोल्डर के जॉइंट पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हाथ से इस तरह मिलाते जाएंगे और साइड से फिर हम सिलाई इसमें लगाएंगे। आप चाहें तो बीच से सिलाई लगा सकते हैं। हम यहाँ पे साइड से सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे बाजू में हम सिलाई लगा देंगे इसी तरह से। हमें कपड़ा को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर रखना है। अगर आपको लगे कि हाँ कपड़ा हमें ज़रूरत है खींचने का तो हल्का सा आप ऊपर वाला खींच सकते हैं। यहाँ पे कट को मिलाते हुए देखते रहना है हमें। शोल्डर के जॉइंट पे कट को रहना चाहिए। दूसरा बाजू भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे जो हम फिटिंग का निशान लगाएं यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। नीचे में हम बांध देंगे। बांधने के बाद फिर ऊपर की ओर हम सिलाई लाते जाएंगे। यहाँ पे जो चेस्ट का माप लिए हैं यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बाजू की मोहरी का माप लेते हुए यहाँ पे सिलाई हम लगा देंगे। हल्का सा इस तरह से हम छाट रहे हैं। इसमें हम डोरी लगा दिए हैं। डोरी लगाने के बाद फिर ब्लाउज को हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम रेडीमेड डोरी लगा रहे हैं। यहाँ पे लटकन बना के हम ब्लाउज को रेडी कर दिए हैं। आप भी इस तरह से ब्लाउज को सिल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहे तो इसको हम घर पे ही हम सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से हम लटकन बना दिए हैं। इसमें 2 लटकन बना दिए हैं। ब्लाउज मेरा बन के रेडी हो गया है।